गरीब गर्भवती बहू का कन्या पूजन। गरीब घराने से आई रुचिता की शादी धीरज से होती है। उसके ससुराल में सास मधु और ससुर तजिंदर रहते हैं। उसके ससुराल वाले अत्यंत रूप से पूजा पाठी होते हैं। वो अंधविश्वास वाली चीजों में आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अरे बाप रे, इस घर में जब तक मैं कुछ ना कहूं तब तक कोई कुछ कर ही नहीं सकता। 2 दिन से ये दीवार पर टंगी हुई घड़ी बंद पड़ी है, इसमें सेल डालना है। रुचिता बहू, तुझे मैंने कहा था ना, तू फिर भूल गई। अरे 1000 बार गला फाड़ के बोल चुकी हूँ कि घर में बंद घड़ी रखना यानी पनौती को न्योता देना है। रुचिता तभी झाड़ू से फर्श की सफाई कर रही होती है। हे भगवान, ये क्या? अरे ये झाड़ू छोड़, शाम के 7 बज के भी गए। सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा कुछ नहीं करते, गधेड़ी कहेगी। माफ कीजिए माँ जी, वो मैं इस बात से बेखबर थी। रुचिता एक सर्वगुण संपन्न बहू और एक आदर्श बीवी होती है। वो मन की भोली और दिल से नेक स्वभाव की होती है। समय बीतता जाता है और एक दिन रुचिता गर्भवती हो जाती है। Are you kidding? क्या मैं सच में बाप बनने वाला हूँ? हाँ धीरज जी, आपने सही सुना। हाय, मैं तो अब दादी बनूंगी। मेरा सपना पूरा होने वाला है। अब मैं अपने पोते की बहुत देखभाल करूंगी। तुझे गोंद के लड्डू दूंगी, फल फूल दूध दही हर शुद्ध आहार वाला खाना खिलाऊंगी। देखना तू, मेरा पोता एकदम तंदुरुस्त पैदा होना चाहिए। क्यों तजिंदर जी? और क्या, मधु जी एकदम सही बोल रही है। मैं अभी शंख फूंकता हूँ। अरे भाई, इस खानदान का वारिस आने वाला है। हाँ पापा, मेरा बेटा आने वाला है। लेकिन अब ये संकल्प लेती हूँ कि मैं हर सोमवार निर्जल व्रत रखूंगी ताकि हमें एक पोता प्राप्त हो। अपने ससुराल वालों के इन अजीब विचारों को देखकर रुचिता थोड़ी सी घबरा जाती है और अंधश्रद्धा के मारे मधु, तजिंदर और धीरज तीनों ही अपने कुल के गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें रुचिता की कुंडली दिखाते हैं। रुचिता की कुंडली देखकर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, ये तो घोर अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ गुरुजी? मधु जी, आपकी बहू रुचिता को एक बेटा नहीं बल्कि जुड़वा बिटिया होने वाली है। ये सुनकर तीनों के तीनों चौंक जाते हैं और उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? अब यही नियति का फैसला है बेटा। इस सब के बाद धीरज, मधु और तजिंदर तीनों ही रुचिता से बच्चा गिराने की मांग करते हैं। रुचिता, इस बच्चे को गिरा दो, अबॉर्शन कर लो, क्योंकि हमें एक बेटा नहीं जुड़वा बिटिया होने वाली है। गुरुजी ने तुम्हारी कुंडली देखी। क्या? धीरज जी, आप ऐसा कैसे उनकी बातों में आकर? और अगर जुड़वा बेटियां होंगी तो उसमें बुराई क्या है? मैंने कहा ना, बच्चा गिरा दो, दैट्स इट। रुचिता की बात कोई नहीं मानता। घर वाले इसी जिद पर अड़े रहते थे कि उन्हें बेटियां नहीं चाहिए, लेकिन रुचिता भी अपनी जिद पर अड़ी हुई रहती है और वो अपना बच्चा गिराने से इनकार कर देती है। फिर एक दिन, ए लड़की, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, फिर दफा हो जाओ मेरे घर से। धीरज रुचिता को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देता है। बेचारी रुचिता, उसके मायके में उसका कोई नहीं होता सिवाय उसकी बूढ़ी दादी माई वसुंधरा के। रुचिता रोते हुए अपनी माई को सब बताती है। हिम्मत मत हार बिटिया, सब ठीक हो जाएगा, दुर्गा माँ है ना। धीरज दूसरी शादी कर लेता है और रुचिता अपना और वसुंधरा का पेट पालने के लिए फूलों का पूजा हार बनाना शुरू करती है और उसे गांव के दुर्गा मंदिर के बाहर बेचने लगती है। हार ले लो हार, 20 के 3, 20 के 3, हार ले लो हार। रुचिता रोजाना दुर्गा मंदिर में जाकर दिन के तीनों पहर दीप जलाती है और देवी माँ की पूजा आराधना करती है। नवरात्रि का त्योहार आता है। रुचिता रात भर जागकर हार बनाती और उन्हें बेचती। वो खुद भी अपने घर पर मिट्टी के घड़े में घट स्थापना करती है और सुबह शाम बस देवी माँ की पूजा करती रहती है। अष्टमी के दिन वो वसुंधरा से कहती है, माई, आज अष्टमी है, मैं फटाफट हार बेच कर आती हूँ।
और काजू किशमिश भी लेकर आती हूँ। आज शीरा चना और पूरी का भोग प्रसाद चढ़ाना है और कंजकों का पूजक भी करना है। ठीक है बिटिया, मैं तब तक गली की 9 छोटी छोटी कन्याओं को न्योता देकर आती हूँ। रुचिता हार बेचकर फौरन घर वापस आती है और शीरा चना और पूरी का प्रसाद बनाती है और सबसे पहले माता रानी के आगे रखती है और अष्टमी पूजन करके वो 9 कन्याओं का पूजन करती है और उनके सर पर माता रानी की चुनरी उड़ाती है और उन्हें खाना खिलाकर उपहार भी देती है और सभी कन्याएं उसे आशीर्वाद देती हैं। अरे दीदी, आप हमारे पैर मत छूइए। मैं आपको पूरे मन से आशीर्वाद देती हूँ कि आपको एक तंदुरुस्त बच्चा हो। हाँ, और आप खूब खूब तरक्की करो जीवन में। कन्याएं रुचिता के पेट पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती हैं। कन्या पूजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है नवरात्रों का। कन्या पूजन करके लोगों की सारी दुविधाएं मिट जाती हैं और उनकी सभी बहुत प्रशंसा सुनी है, पूरे गांव में मशहूर है वो। क्या आप हमारी वेडिंग प्लानिंग एजेंसी के लिए भी फूलों का हार प्रोवाइड करोगे? डेकोरेशन डिपार्टमेंट हेड बनकर आप में क्रिएटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है। हर महीने आपको 70,000 से 1 लाख की कमाई हो सकती है। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। मैं जरूर काम करूंगी आपकी एजेंसी में। रुचिता तुरंत माता रानी के सामने जाकर उन्हें धन्यवाद कहती है और फिर एजेंसी में काम करने लगती है और ढेर सारे पैसे कमाती है। 9 महीनों बाद रुचिता को एक बेटी पैदा होती है। अरे मेरी गुड़िया रानी। माई, माता रानी ने मेरे जीवन में मेरा हमेशा साथ दिया और आज मुझे तोहफा भी दिया। मेरी बेटी, इसका नाम दुर्गा होगा। स्वयं माता रानी के आशीर्वाद से इस दुनिया में आई हुई। रुचिता आगे जाकर अपने जीवन में खूब तरक्की करती है और वसुंधरा और दुर्गा के साथ एक बड़े बंगले में रहने